हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। वेलकम बैक अजय के यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी लेक्चर नंबर 8। इससे पहले के लेक्चर में हमने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारे हम 7 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे चक्रण चक्रण युग्मन या विपाटन, स्पिन स्प्लिटिंग कपलिंग क्या होती है और स्पिन स्प्लिटिंग क्या है, मतलब कपलिंग और स्प्लिटिंग क्या है। इसको युग्मन बोलते हैं कपलिंग को, और स्प्लिटिंग को बोलते हैं विपाटन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है। एक्चुअल में ये टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं एग्जाम में एसजीटी जाएगा, आपसे पूछा जाएगा बीएससी थर्ड ईयर में कि चक्रण चक्रण युग्मन इट मींस स्पिन स्प्लिटिंग और स्पिन कपलिंग को समझाइए क्या है। तो आप इसमें कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो आप सब आपको बताने वाला हूं। ठीक है, इसमें हम एक टॉपिक की और बात करेंगे, कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, युग्मन स्थिरांक। तो हम 2 टॉपिकों को इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं एक्चुअल में ये क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल। कि अपन जो सिग्नल की बहुगुणता हमने पढ़ी थी ना, कि कोई निकटवर्ती प्रोटॉन जितने होते हैं, कोई सिग्नल उनसे एक ज्यादा में टूट जाता है, n+1 में स्प्लिट हो जाता है। तो उसी को समझाने के लिए, उसी को बताने के लिए वो क्यों टूटता है। जैसे किसी के निकटवर्ती प्रोटॉन 2 हैं तो कितने में टूटेगा, ट्रिपलेट में। 1 है तो कितने में टूटेगा, डबलेट में। 3 है तो कितने में टूटेगा, क्वाड्रेट में प्रोटॉन। ठीक है, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन नाभिक की बात कर रहे हैं अपन एनएमआर में, तो उसी के नाभिक का अध्ययन कर रहे हैं। n+1 अपन ने बताया था मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल का। इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, मैंने थोड़ा सा बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, एक सेकेंड। तो हम किसको बोले, मतलब चक्रण चक्रण युग्मन या चक्रण चक्रण विपाटन। तो एक बात देखो कि कोई प्रोटॉन है जो चक्रण कर रहा है, उसका निकटवर्ती कोई प्रोटॉन है, तो उस निकटवर्ती प्रोटॉन है, उस प्रोटॉन के चक्रण की वजह से उस प्रोटॉन के साथ उसकी जो अन्योन्य क्रिया होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, चक्रण चक्रण युग्मन या चक्रण चक्रण क्या बोलते हैं, कपलिंग बोलते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि कोई एक प्रोटॉन है, जैसे प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन है, उसके निकटवर्ती जो प्रोटॉन है, उस प्रोटॉन या उस प्रोटॉन के चक्रण की वजह से उस प्रोटॉन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ता है प्रोटॉन में, पड़ता है कि नहीं पड़ता, क्योंकि चक्रण टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, कितनी मल्टीप्लिसिटी आती है। तो एक प्रोटॉन का चक्रण, एक प्रोटॉन के चक्रण की दूसरे प्रोटॉन का, उस दूसरे प्रोटॉन का चक्रण का उस प्रोटॉन पर या उस नाभिक पर, प्रोटॉन को नाभिकों पर प्रोटॉन बोल रहे हैं, उसको उसका नाभिक बोल रहे हैं, उस पर उसके साथ होने वाली अन्योन्य क्रिया क्या कहलाती है, चक्रण चक्रण युग्मन। एक प्रोटॉन जो चक्रण कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र लगाने पे, और बगल वाला जो प्रोटॉन है या वो जो चक्रण कर रहा है या नहीं कर रहा है या कर रहा है, तो उसका उस प्रोटॉन पर उसके साथ क्या युग्मन या क्या अन्योन्य क्रिया होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, चक्रण चक्रण युग्मन हम उसको कहते हैं। हमने लिखा भी ऐसे ही है कि एक प्रोटॉन के चक्रण की उसके निकटवर्ती प्रोटॉन या प्रोटॉन के चक्रण से होने वाली अन्योन्य क्रिया को ही अपन क्या बोल रहे हैं, चक्रण चक्रण युग्मन बोल रहे हैं। अपन उसको क्या कह रहे हैं, चक्रण चक्रण कपलिंग बोल रहे हैं अपन उसको। ठीक है, अपन इसको कैसे बोल सकते हैं कि एक नाभिक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र, एक नाभिक का जो चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र है, नाभिक का मतलब किस नाभिक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्रोटॉन के नाभिक की, मतलब हाइड्रोजन नाभिक की, उसके पास उपस्थित जो एटम है उस पर जो हाइड्रोजन होगा उससे भी उस नाभिक का जो चुंबकीय क्षेत्र वो क्या हो जाता है, प्रभावित होता है। अगर वो उसके साथ संरक्षित हो जाता है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, या उसकी विपरीत दिशा में संरक्षित हो जाता है दूसरे का, जो दूसरा उत्पन्न कर रहा है उस पर। मतलब कुल मिला की बात यह है कि बगल वाले प्रोटॉन का जो एक चक्रण कर रहा है जिसको हम देख रहे हैं, उससे बगल में उसके साइड में जो प्रोटॉन है उनका उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसी को अपन उसके साथ उसकी क्या अन्योन्य क्रिया होगी, क्या कपल करेगा उसके साथ, वो युग्मित होगा किस तरीके से, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, चक्रण चक्रण युग्मन बोल रहे हैं। देखो मैंने वही लिखा हुआ है कि एक नाभिक के, मतलब हाइड्रोजन नाभिक की बात करने के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र निकटवर्ती एटम के पास उपस्थित हाइड्रोजन या प्रोटॉन से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण या तो कम हो जाता है या क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक, इसी को अपन इस अन्योन्य क्रिया को अपन क्या कह रहे हैं, चक्रण चक्रण युग्मन कह रहे हैं। एग्जांपल से मैं इसको समझाऊं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो देखो जैसे मेरे पास एग्जांपल है एथिल ब्रोमाइड। एथिल क्या होता है, CH3 CH2, जब एल्केन में से हाइड्रोजन कम हो जाता है तो L लगा दे, तो एथिल ब्रोमाइड का मतलब क्या, Br। तो आप इसको लैंग्वेज की टर्म में भी लिखेंगे और मैं आपको बता भी देता हूं, आप लैंग्वेज के में तो आप खुद नोट्स बना सकते हो, तो खुद लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा कि इसमें कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं, तो इनको तो मान लेता हूं मैं HA टाइप, और इनको क्या मान लेता हूं मैं HB टाइप, 2 हैं तो 2 सिग्नल आएंगे इसमें। तो एक तो 2HA प्रोटॉन तो सेम प्रकार के हैं, और 3HB प्रोटॉन सेम प्रकार के हैं, 3 है ना, 3 प्रोटॉन, तो ये एक सिग्नल देंगे कि नहीं देंगे, सिग्नल देंगे, और 3HB एक सिग्नल देंगे। तो इन सिग्नल या ये प्रोटॉन है, इसको अपन क्या बोलेंगे, CH2 वाले प्रोटॉन को अपन बोल सकते हैं मैथिलीन प्रोटॉन। ठीक है, बुक्स में आप कभी पढ़ेंगे तो उसको मैथिलीन प्रोटॉन बोलेंगे अपन, मैथिलीन समूह। और CH3 को तो हम जानते हैं क्या बोला जाता है, मैथिल समूह। तो कहने का मतलब ये है कि जो CH2 के जो प्रोटॉन है उसको कौन प्रभावित करेगा, कौन से प्रोटॉन का चक्रण, CH3 वाले के। और जो CH3 के प्रोटॉन है या इनका जो सिग्नल है अपन ये बोले, इनको कौन प्रभावित करेगा, CH2 वाले प्रोटॉन प्रभावित करेंगे। तो ये इसका मतलब आपस में क्या करते हैं, अन्योन्य क्रिया करते हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, इनमें क्या हो रहा है, चक्रण चक्रण युग्मन हो रहा है। और मुझे पता है
कि 2H ए वाले का सिग्नल कितने में टूटेगा, ट्रिपलेट में कि क्वाड्रेट में, इस वाले का, इस किसी के प्रोटॉन का जो सिग्नल, जो उसका सिग्नल है उस पर डिपेंड करता है, नेबरिंग बगल वाले प्रोटॉन पे डिपेंड करता है वो कितने हैं। तो मल्टीप्लिसिटी इसको अपन बोले तो कितने में टूटेगा, 3 है, इसके बगल वाले तो कितने में टूटेगा, क्वाड्रेट में, क्वाड्रेट में। और ये कितने में टूटेगा, ये वाला CH3 वाला जो सिग्नल मिला है, तीनों प्रोटॉन एक सिग्नल देंगे क्योंकि केमिकल एनवायरनमेंट यानी रासायनिक वातावरण कैसा है, सेम। तो ये कितने में टूटेगा सिग्नल, ट्रिपलेट में टूटेगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, चक्रण चक्रण विपाटन। कुल मिला के बात यह है, चक्रण चक्रण युग्मन तो मैंने किसको बोला कि एक प्रोटॉन के चक्रण की उसके निकटवर्ती प्रोटॉन या उसके चक्रण की वजह से होने वाली अन्योन्य क्रिया क्या कहलाती है, चक्रण चक्रण युग्मन। और जब दो नजदीकी प्रोटॉन अलग अलग सिग्नल देते हैं, तो अलग अलग सिग्नल देते हैं तो एक सिग्नल, एक प्रोटॉन की वजह से दूसरे सिग्नल जो अलग सिग्नल दे रहे हैं उनके सिग्नल का मल्टीप्लिसिटी उसको विभाजित हो जाना, वो क्या कहलाता है, चक्रण चक्रण विपाटन या चक्रण चक्रण क्या कहलाता है, स्प्लिटिंग कहला जाता है। तो वो क्यों विपाटित हुआ, ये हमने देखा था कि भैया मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल निकालने का फॉर्मूला है n+1, लेकिन वो जैसे इसके बगल में नेबरिंग प्रोटॉन 2 थे, CH3 वाले के, CH2 वाले के, इसको मैथिलीन के बगल में, तो मैथिलीन का सिग्नल कितने में जाएगा, क्वाड्रेट में, और इसका जाएगा मैथिल वाले का जाएगा किसमें, ट्रिपलेट में, क्योंकि नेबरिंग प्रोटॉन के हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसके चक्रण की वजह से इनके सिग्नल क्या हुए, प्रभावित हुए और वो क्या हो गए, विपाटित हो गए। इसके प्रोटॉन या इसका सिग्नल इसकी वजह से प्रभावित हुआ और इसका सिग्नल कितने में विभाजित होगा, क्वाड्रेट में, क्योंकि इसके नेबरिंग प्रोटॉन कितने हैं, 4 हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ, तो इसके मैं क्या बोलूंगा कि ट्रिपलेट में, इसका मतलब 3 पीक आएंगी, उनका अनुपात क्या होगा, 1:2:1। जो CH3 वाला प्रोटॉन जो सिग्नल आ रहा था वो ट्रिपलेट में जाएगा, और जो CH2 वाला प्रोटॉन आ रहा था वो कितने में जाएगा, क्वाड्रेट में जाएगा। तो इसका मतलब कितनी शिखर आएंगे NMR उसमें स्पेक्ट्रा में कितने आएंगे भाई, 4 आएंगे। उसका अनुपात क्या होता है, 1:3:1। ये इनका अनुपात होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सिग्नल के रूप में भी दर्शाते थे कि भैया जो शिखर आ रहे हैं उनका मतलब क्या अनुपात आ रहा है। अपन एरिया सिग्नल तो उसको बोला था कि जो अलग अलग सिग्नल दे रहे हैं उनका क्या अनुपात है। ये पीक का अनुपात है शिखर, जैसे यूं नहीं बनते क्या ये, इसका मतलब इनका अनुपात क्या है, ये इस अनुपात में आ रहे हैं। तो ये अनुपात कैसे आया मैं आपको वो बताता हूं कि भैया इसका मतलब ये है कि ये वाले जो इसके बगल में जो CH2 बगल में जो प्रोटॉन थे 3, उन्होंने सिग्नल को कितने में तोड़ा, कितने में विपाटित किया, स्प्लिट किया, कितने में, 4 में। और जो CH3 के बगल वाले जो CH2 में 2 प्रोटॉन थे उन्होंने कितने में विपाटित किया इसको, ट्रिपलेट में, CH3 वाले को। तो इसका मतलब ऐसा क्यों हुआ कि ये ट्रिपलेट में किया, ऐसा इसलिए हुआ कि जब हम चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं, इन पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, मैं भी इसको बताता हूं, पहले आप इसको लिखो। तो जो जैसे अपन इसको ले लेते हैं, पहले इस वाले को बताता हूं, फिर मैं इस वाले को बताता हूं कि CH3 वाला जो सिग्नल है वो ट्रिपलेट में विपाटित हुआ। तो वो ट्रिपलेट में क्यों हुआ, क्योंकि CH3 के बगल में जो प्रोटॉन है जो उसके चक्रण के साथ अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं, चक्रण चक्रण युग्मन कर रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है, 2 है। तो उनके 2 है, तो वो जो 2 प्रोटॉन है ना इनके बगल में जिससे ट्रिपलेट में टूटा है, उसके 3 अभिविन्यास संभव है। कितने अभिविन्यास संभव हैं, 3 कॉन्फ़िगरेशन उसके क्या है, पॉसिबल हैं, 3 अभिविन्यास संभव है चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर। वो किस किस तरीके से मैनेज हो जाएगा, तो उस सिग्नल को वो उतने में क्या कर देगा, विपाटित कर देगा। अभी मैं इसका बताता हूं, इसका बताता हूं, पहले आप इसको इस तरीके से लिखिएगा। पहले इसका मतलब हम क्या समझे कि एक प्रोटॉन जो सेम प्रकार के सिग्नल दे रहे हैं और जो दूसरे प्रोटॉन जो सेम प्रकार के सिग्नल दे रहे हैं, उन प्रोटॉनों में होने वाली हाइड्रोजन में होने वाली अन्योन्य क्रिया क्या कहलाती है, चक्रण चक्रण युग्मन की। भैया वो भी चक्रण करेंगे, स्पिन करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं। और एक प्रोटॉन जो समान सिग्नल दे रहे हैं, दूसरे प्रोटॉन जो समान सिग्नल दे रहे हैं, तो एक प्रोटॉन का सिग्नल दूसरे प्रोटॉन के चक्रण की वजह से विपाटित हो जाना क्या कहलाता है, चक्रण चक्रण विपाटन या चक्रण चक्रण स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग कहलाता है। जैसे हमने बात की कि हमने एथिल ब्रोमाइड लिया था, तो उसमें जो ये मेथिलीन वाले या CH2 वाले प्रोटॉन है, ये कितने में विपाटित हुए, 4 में, क्वाड्रेट बोलते हैं जिसको अपन। और जो CH3 वाले हैं ये कितने में विपाटित स्प्लिट हुए, 3 में, इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेथिल वाला जो सिग्नल आया है, एक ही देगा तीनों प्रोटॉन, तो ये इन 2 की वजह से ट्रिपलेट में विपाटित या स्प्लिट हुआ है। तो वो क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो 2 प्रोटॉन है ना, ये जो इसके बगल वाले जो प्रोटॉन है, ये स्पिन तो कर रहे हैं क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र लगाया है, तो इनके 3 अभिविन्यास संभव है, इसीलिए इसने इस वाले सिग्नल को 3 में तोड़ दिया। तो देखो कैसे, मैं बताता हूं, ठीक है। पहले इसका मेथिल वाले का देखते हैं, फिर अपन बात करते हैं CH2 वाले की। वो क्वाड्रेट दे रहा है तो 4 में टूटा है। वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है। देखो लैंग्वेज आप कितनी भी लिख सकते हैं एग्जाम, अगर आपको समझ आ गई हैं बातें तो।
पहला देखता हूं मैं, पहला कौन सा था, CH3 वाला, वो जो एग्जांपल लिखा था ना अपन ने कि CH3 का जो सिग्नल है वो ट्रिपलेट में क्या होता है, स्प्लिट होता है, किसकी वजह से, CH2 समूह की वजह से। CH2 समूह पर 2 प्रोटॉन या हाइड्रोजन होने की वजह से इस ट्रिपलेट का लैंग्वेज आप खुद लिख सकते हैं। ट्रिपलेट का जो विन्यास आया है वो क्या आया है, 1:2:1। ऐसा इसलिए आया है कि जो CH2 समूह पर, CH2 की वजह से तो ट्रिपल टूटा है ना, उसके बगल वाले CH2 समूह पर प्रेजेंट प्रोटॉन या हाइड्रोजन, प्रोटॉन के चुंबकीय क्षेत्र में, के कोमा लगा के चुंबकीय क्षेत्र में 3 कॉन्फ़िगरेशन या 3 अभिविन्यास संभव है। मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र में 3 तरीके से अभिविन्यास रहते हैं, कॉन्फ़िगराइज्ड हो सकता है। इसीलिए ये कोई सिग्नल अपने बगल वाले प्रोटॉन से इसीलिए एक ज्यादा में टूटता है। देखो अब उसकी जब भी तो मैं बोल रहा था मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल या सिग्नल की बहुगुणता की व्याख्या ही चक्रण चक्रण युग्मन या चक्रण चक्रण विपाटन है। 3 अभिविन्यास या कॉन्फ़िगरेशन संभव है, 3 अभिविन्यास संभव है। कैसे हैं, मुझे पता है कि कितने प्रोटॉन है भाई CH2 वाले पे, CH3 का देख रहे हैं ना, CH3 का ट्रिपलेट में टूटा था क्योंकि CH2 के 2 प्रोटॉन थे n+1, तो 2 प्रोटॉन है 2 हाइड्रोजन है। ये 3 प्रकार से अभिविन्यास हो सकते हैं। मैंने माना चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड, ये एक तो मैं क्या करूं, इनको सेम डायरेक्शन में कर दूं, 2 प्रोटॉन है, दिखाने का तरीका है कि इनकी डायरेक्शन कैसी, सेम चक्रण की। एक इनको मैं क्या कर दूं, अपोजिट डायरेक्शन में कर दूं, और एक इनको मैं एक की डायरेक्शन ऐसे कर दूं और एक की डायरेक्शन ऐसे कर दूं, या एक की डायरेक्शन में ऐसे कर दूं और एक की ऐसे कर दूं, जैसे ये पहले वाला था, इसकी ऐसे, ये ऐसे। इनके अलावा इनका और कोई कॉन्फ़िगरेशन बन सकता है क्या, देखो एक तो दोनों की सेम डायरेक्शन है, 2 ही प्रोटॉन है ना, एक तो दोनों की सेम डायरेक्शन है, एक दोनों की ये अपोजिट डायरेक्शन है, और एक की इधर है, एक की इधर है, एक की नीचे और एक की ऊपर है। तो इसकी संख्या तो कितनी है, 1, इनकी संख्या कितनी है, 2, और जिसके अपोजिट नीचे की तरफ उसकी संख्या कितनी है, 1। इसीलिए जो CH3 का सिग्नल आ रहा था अपने पास, क्या ट्रिपलेट आ रहा था, उसका क्या रेशो आ रहा था, 1:2:1, कि भैया जो CH3 का ट्रिपलेट हमारे पास आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है कि जो CH2 पे जो 2 प्रोटॉन है उनका चुंबकीय क्षेत्र में जो वो चक्रण कर रहे हैं उनके 3 अभिविन्यास या कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हैं, जो कि किस रूप में है, इस रूप में, इस रूप में और इस रूप में। तो इसकी संख्या 1, इनकी संख्या 2 और इसकी संख्या 1, इसीलिए ट्रिपलेट का रेशो क्या आता है, 1:2:1 हमें प्राप्त होता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एक सिग्नल कितने में विपाटित होगा, दूसरे जो सिग्नल है के जो प्रोटॉन जो समान सिग्नल दे रहे हैं उनकी वजह से, तो वो आपस में अन्योन्य क्रिया ही तो हो रही, तो उसी को अपन क्या बोला, चक्रण चक्रण युग्मन, और युग्मन की वजह से सिग्नल क्या हो रहा है, विपाटित हो रहा है, या सिग्नल क्या हो रहा है, टूट रहा है, या सिग्नल की क्या हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है। तभी तो हम इसको बता रहे हैं इस तरीके से। तो CH3 वाले का लिख दिया, इस तरीके से हम किसका लिख सकते हैं, CH2 वाले का। तो आप इसको लिखो, फिर मैं CH2 वाले का बताता हूं कि CH2 वाला अपना एग्जाम्पल क्या था, एग्जाम्पल आपने आई होप कॉपी में लिख लिया होगा, CH3, CH2 और Br। तो CH2 वाला कितने में टूटेगा, क्वाड्रेट में। तो वो क्यों टूटता है, तो अपन क्या बताएंगे कि उसके बगल में जो प्रोटॉन है 3 CH3 वाले, उनके कितने अभिविन्यास संभव होंगे, कॉन्फ़िगरेशन 4 कॉन्फ़िगरेशन संभव होंगे, इसीलिए ये 4 में टूट रहा है। तो वो 4 कैसे पॉसिबल होंगे और उनका क्या रेशो आएगा, तो अपन बात करते हैं। पहले आप इसको लिखो, फिर मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। लिखो, इसको लिख लिया। अब देखो मैं इसी CH2 वाले का बताता हूं, ठीक है। इसमें आपको ये पूरा एक एग्जाम्पल अच्छे से बता देंगे तो हो जाएगा आराम से, है ना। 2.5 नंबर में या 3 नंबर में आता है, 2 और 3 नंबर्स में ही, इतने में ही आता है। देखो एग्जाम्पल अपना वही था सेकंड, इसी में कि विपाटन कैसे हो रहा है, क्या वही अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेकंड इसी में कि जो CH2 है, CH2 का सिग्नल कितने में विपाटित होता है, कितने में, क्वाड्रेट में।
उसका अनुपात क्या आता है, मैंने अभी लिखा था 1:3:3 ठीक है, ये आता है। क्यों? क्योंकि इसके जो पास में जो है वो कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है CH3 वाले, ठीक है, 3 हाइड्रोजन या 3 प्रोटॉन है, कौन से, CH3 वाले, जिनके मैग्नेटिक फील्ड में कितने अभिविन्यास संभव होंगे, 4। मैग्नेटिक फील्ड में 4 कॉन्फ़िगरेशन या अभिविन्यास संभव है। मतलब वो जब चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो जो CH2 के बगल में होगा, बगल में तो था CH3, तो उसके जो CH3 के 3 हाइड्रोजन है वो 4 प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो सकते हैं, व्यवस्थित हो सकते हैं, ठीक है। तो व्यवस्थित हो सकते हैं, इसीलिए कितने में टूट रहा है, क्वाड्रेट में टूट रहा है। वैसे अपन मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल निकालते हैं n+1, तो वो अलग हो गया। लेकिन विपाटित हुआ तो चक्रण कि एक प्रोटॉन जो सेम सिग्नल दे रहे हैं और दूसरे प्रोटॉन जो अलग प्रकार का सेम सिग्नल दे रहे हैं, उनकी वजह से दूसरे प्रोटॉन के सिग्नल पे क्या फर्क पड़ा हो, तो उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, चक्रण विपाटन। और उन दोनों में होने वाली अन्योन्य क्रिया क्या कहलाती है, चक्रण युग्मन कहलाती है, ठीक है। इंडिविजुअल क्या उनमें मतलब रिएक्शन हो रही है, जो भी। देखो जैसे मुझे पता है कि कितने प्रोटॉन आए मेरे पास, 3 प्रोटॉन्स, ठीक है। तो उनको मैं चुंबक के क्षेत्र में कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकता हूं, देखो। एक तो क्या करूं, मैं तीनों को ऐसे लगा दूं, यहां से मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ये V0 है ना, H0 से भी लिख देते हैं। तो ये 3 प्रोटॉन कितने कितने प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं। तो एक तो ऐसे हो सकते हैं, तीनों को ऊपर वाले डायरेक्शन में कर दो, और एक क्या कर दो, तीनों को नीचे वाले डायरेक्शन में कर दो। तो 2 विन्यास तो ये हो गए। एक में क्या करूं, 2 को ऐसे रख दूं, एक को ऐसे रख दूं, एक को ऊपर, एक को नीचे, एक को ऊपर। एक को क्या करूं मैं, इस वाले को नीचे कर दूं और इन दोनों वालों को ऊपर कर दूं। देखो एक तो ये आया और एक ये आया, इसमें 2 ऊपर किए हैं, एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर, इसमें एक नीचे और 2 ऊपर। एक और अभिविन्यास बन सकता है, इनके अलावा कोई नहीं बनेंगे। इन दोनों को तो नीचे कर दो, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, इसको ऊपर और इसको नीचे। ये नीचे है तो इसको कर दो ऊपर, इस वाले को कर दो नीचे और इस वाले को कर दो नीचे। आप देखेंगे क्या कोई भी जो अपन ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में या विपरीत दिशा में रिपीट हो रही है क्या, नहीं हो रही। देखो इन तीनों को ऊपर किया, इन तीनों को नीचे, 2 ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे 2 ऊपर। यहाँ 2 नीचे हैं पहले वाले और दूसरा लास्ट नंबर का ऊपर है, जबकि ये जस्ट उल्टा है इसका, ये जस्ट इसका उल्टा है। इसके अलावा आप घर पे रफ में बना के देखना, इनके अलावा इनके कोई कॉन्फ़िगरेशन है, कोई और इसका युग्म या कपल बन ही नहीं सकता है। तो इनकी संख्या कितनी है, 1। इनकी संख्या कितनी है, 3। इनकी संख्या कितनी है, 3। और लास्ट वाली की जो डायरेक्शन अपोजिट है उसकी संख्या कितनी है, 1। इसीलिए भाई कितने तरीके से ये व्यवस्थित हुआ, 4 तरीके से। इसीलिए कितने में टूटता है CH2 वाला, क्वाड्रेट में। और उसका रेशो क्या प्राप्त होता है, 1:3:1 प्राप्त होता है। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, चक्रण युग्मन, स्पिन स्प्रिंग कपलिंग या स्पिन स्पिन क्या बोल रहे हैं, स्प्लिटिंग हम इसको बोल रहे हैं। कि स्पिन स्प्रिंग कपलिंग हम इसको बोल रहे थे कि एक प्रोटॉन के बगल में उपस्थित प्रोटॉन या उसके चक्रण की वजह से होने वाली अन्योन्य क्रिया को अपन क्या बोल रहे हैं, चक्रण युग्मन। जैसे CH3 CH2 Br का हमने एग्जांपल लिया था, तो CH2 अलग सिग्नल देगा और CH3 वाला अलग सिग्नल देगा। तो CH2 का जो सिग्नल है उस पर CH3 का जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो हाइड्रोजन उत्पन्न करेंगे या प्रोटॉन उत्पन्न करेंगे, उससे CH2 के सिग्नल पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो कितने में टूट गया, क्वाड्रेट में। और CH3 के प्रोटॉन जो सेम सिग्नल दे रहे थे उस पर CH2 के प्रोटॉनों के चक्रण का क्या प्रभाव पड़ा, तो उसका जो सिग्नल था CH3 का वो कितने में टूटा, ट्रिपलेट में। और वो क्यों टूटा और उनके कितने अभिविन्यास या उनके कॉन्फ़िगरेशन आते हैं तो हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए CH3 वाला भी बता दिया और CH2 वाला भी बता दिया। आप इतना इसमें लिख देंगे चक्रण युग्मन या विपाटन में, तो ये सफिशिएंट होगा आप लोगों के VSC के हिसाब से, बहुत बढ़िया। और आप समझे भी होंगे, आप कैसे भी देखेंगे तो इनके 4 अभिविन्यास आएंगे कि भैया ये 3 जो प्रोटॉन है या हाइड्रोजन है, ये 4 तरीके से ही क्या हो सकते हैं, अभिविन्यासित हो सकते हैं। 4 तरीके से
अविन्यासित हो सकते हैं। इसीलिए CH2 का प्रोटॉन कितने में टूटा भाई, क्वाड्रेट में टूटा, और उसका रेशो क्या आता है 1:3:3:1 प्राप्त होता है। ठीक है, आप इसको लिखो, फिर मैं आप लोगों के लिए बताता हूं कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, युग्मन स्थिरांक क्या है, कभी बार पूछा जाता है शॉर्ट नोट ऑन कपलिंग कांस्टेंट या युग्मन स्थिरांक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे। ठीक है, तो वो भी एक टॉपिक है, तो इसको लिखो, उसको इसमें इसी लेक्चर में आप कंप्लीट करेंगे हम लोग। इसको लिख लो, लिख लिया, अब देखो। ठीक है, इसको पोज करके लिख लिया करो। अब अपन बात करते हैं युग्मन स्थिरांक या कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है। नाम से ही वैसे तो पता चल रहा है कि कोई ना कोई चीज कांस्टेंट है। क्या है देखते, देखो आपको एग्जाम में लिखना है तो अच्छे से ही लिखना है, बेवजह की इतना घुसेड़ दें हम कि पता नहीं BSc कहीं और चली जाए और कुछ और हो जाए। तुमको पहले BSc अच्छे नंबरों से पास करनी है। ठीक है, तो उसके उद्देश्य से ही ये वीडियो बना रहा हूँ कि BSc में आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं का है वो मैं अपने आप बता देता हूँ कि आप इसको ऐड यहाँ से कर सकते हैं। मैं अपने आप एग्जाम्पल करा देता हूँ। अपन बात करते हैं कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं युग्मन स्थिरांक। कपलिंग मीन्स युग्मन और कांस्टेंट मीन्स स्थिरांक। इसको रिप्रेजेंट करते हैं J से। ये है क्या, इसमें एक दो पॉइंट्स हैं उनको लिखते हैं पहले। सबसे पहले यह क्या बताता है, यह स्पिन स्पिन यह पहला पॉइंट तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। यह स्पिन स्पिन कपलिंग के प्रभावी होने की जानकारी देता है। प्रभावी होने की जानकारी देता है। क्या ये क्या कहता है कि वास्तव में जो एक निकटवर्ती प्रोटॉन है और बगल वाले प्रोटॉन है तो वो एक दूसरे पे क्या प्रभाव डाल रहे हैं, उनका जो चक्राने स्पिन हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र लगाने पे, तो उसके बारे में ये बिल्कुल जानकारी देता है। क्यों देता है देखते हैं। इसको मतलब है क्या ये, तो इसकी डेफिनेशन में अगर आपको बताऊं, मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं लेकिन डेफिनेशन लिखूंगा मैं बोर्ड पे। किसी मल्टीप्लेट का मतलब कोई सिग्नल जो टूटता है, जिसको हिंदी में आप देखेंगे तो बोलते हैं बहुगुणित। और हिंदी वाली बुक देखेंगे आप हिंदी मीडियम की, बहुगुणित का मतलब किसी सिग्नल का विपाटित होना, ट्रिपलेट में, डबलेट में, क्वाड्रेट में। तो किसी मल्टीप्लेट में दो निकटवर्ती शिखरों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीक्स। शिखरों के बीच की दूरी नियत रहती है। इसे ही युग्मन स्थिरांक कहते हैं। क्या कह रहा है जरा सुनो। ये कह रहा है कि ये स्पिन स्पिन कपलिंग के प्रभावी होने की जानकारी इसीलिए ही देता है क्योंकि ये इसको कह क्या रहे हैं कि कोई बहुगुणित या मल्टीप्लेट जो सिग्नल टूटा है, विपाटित हुआ है, उसमें जो पीक्स आती हैं, उन जो दो निकटवर्ती जो पीक्स होती हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो निश्चित रहती है, एग्जैक्ट रहती है। उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, कपलिंग कांस्टेंट। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, J से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका मान एक लाइन प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख भी सकते हैं BSc में। इसका मान एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या आरोपित चुंबकीय क्षेत्र, एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करता है। पूछा जाता है बहुत बार, इसका मान एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि तो कांस्टेंट राशि है, तो कांस्टेंट राशि कैसे डिपेंड करेगी, नहीं करेगी। क्या कह रहा है ये, ठीक है। इसमें एक लाइन और मैं अगर आपको बताऊं, चलो मैं बता दूंगा बाद में, अभी बता देता हूं कि जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होते क्या, ट्रांस होते हैं और सिस आइसोमर्स होते हैं। जब सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो उसको सिस बोलते हैं और अपोजिट साइड होते हैं तो उसको ट्रांस बोलते हैं। तो जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, उनके लिए J की वैल्यू या कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू सिस की तुलना में कैसी आती है,
ज़्यादा आती है, ठीक है। इसका रीजन होता है स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह, और दूर दूर रहते हैं तो इतने जो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए ट्रांस के लिए वैल्यू कैसी आती है, ज़्यादा सिस की तुलना में, ठीक है। ट्रांस समावयवियों के लिए सिस समावयवियों जावी समावयवियों की तुलना में इसकी वैल्यू कैसी आती है, ज़्यादा। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से ये पॉइंट बहुत ही बढ़िया है। कह किसको रहे, अगर आप एग्जाम्पल के रूप में दिखाएं तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। यहां पे मेरे पास एक एग्जाम्पल है CH हाइपोथेटिकल और CH3, वैसे ही कोई एग्जाम्पल है, ठीक है। यहां पर इस पर तो एक प्रोटॉन और इस पर 3 प्रोटॉन है। तो मुझे पता है कि इसका जो सिग्नल आएगा इस प्रोटॉन की वजह से वो कितने में विभाजित होगा, क्वाड्रेट में। डायरेक्ट लिख सकता हूं, इसमें तो किसी को डर नहीं है, क्योंकि इसके नजदीकी प्रोटॉन कितने हैं, 3, तो n+1 तो 4। जबकि CH3 का जो सिग्नल आएगा वो कितने में टूटेगा, डबलेट में, क्योंकि इसके नेबरिंग प्रोटॉन या पड़ोसी प्रोटॉन कितने हैं, कितने हैं, 1 है, तो n+1 तो कितना आएगा, डबलेट आएगा। जबकि इसके नजदीकी प्रोटॉन कितने हैं, 3 है। यहाँ कोई और ग्रुप जुड़ रहा है, माना XX कोई ग्रुप जुड़ रहा है, ठीक है, कोई भी ग्रुप जुड़ रहा है। तो मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिखा है, मैं और एग्जांपल से आपको क्लियर कराऊंगा। तो ये तो क्वाड्रेट में टूटेगा और ये डबलेट में। तो अगर आप CH का बनाते, कि क्वाड्रेट आप बनाते, जैसे अलग अलग बना के दिखाता, CH का क्वाड्रेट बनाते आप, भाई 4 में टूटेगा तो इसको बना के दिखाइए, उसमें आप कपलिंग ये युग्मन स्थिरांक कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मैंने बनाया, इस तरीके से ही बनाते हैं, इस तरीके से। क्वाड्रेट में टूटेगा तो आप कैसे बनाएंगे, 1 पीक, 2 पीक, 3 पीक और 4 पीक, ऐसे ही बनाएंगे। तो जो ये हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, J से और J से। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, कपलिंग कांस्टेंट बोल रहे हैं, अपन को क्या बोल रहे हैं, CC बोल रहे हैं। अगर आप CH3 के लिए बनाते इसी में ही ऐसे ही करके, CH3 वाले के लिए, तो CH3 कितने में टूटता, डबलेट में, डबलेट में तो टूटता, क्योंकि पड़ोसी प्रोटॉन कितना है, 1 है। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते, ये डबलेट में टूटता तो 1 पीक और 2 पीक। तो इसका इस दोनों की जो शिखर हैं, जो पीक आ रही हैं, इनकी बीच की डिस्टेंस कैसी रहती है, कॉमन रहती है, मतलब कांस्टेंट रहती है। इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, कपलिंग कांस्टेंट या युग्मन स्थिरांक। देखो नाम ही क्यों हुआ कपलिंग कांस्टेंट, कि एक प्रोटॉन जो सेम सिग्नल दे रहे हैं, दूसरे प्रोटॉन जो सेम सिग्नल दे रहे हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ कपल किया, कोई ना कोई अन्योन्य क्रिया की, जिससे उनकी शिखर, उनका क्या हो गया, विपाटन हो गया, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, स्प्लिट हो गया सिग्नल। तो वो जो सिग्नल स्प्लिट हुए हैं, विपाटित हुए हैं, उनकी जो बीच की डिस्टेंस है, जो कपलिंग या युग्मन की वजह से जो डिस्टेंस आई है, वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, कपलिंग कांस्टेंट अपन इसको बोल रहे हैं, ठीक है। इसको लिखो, फिर मैं एग्जांपल से इसको और क्लियर कराता हूं, 1-2 एग्जांपल कराता हूं मैं इसमें, लिखो इसको। देखो इसमें एक एग्जांपल भी कराता हूं मैं, इसको मिटा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट्स में लिखेंगे, तब आगे का देखा करो, ठीक। जिस चीज को बोलता हूं उसको लिख के तब आगे का देखा करो, कॉपी में होगा तो चीजें ज्यादा बेहतर रहेंगी। और ये जो पॉइंट में डालता हूं इनको लिख लिया करो, आगे चल के भविष्य में बड़े काम आएंगे ये प्रतियोगी परीक्षाओं में, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर आपके सही आंसर देखेगा तभी आपको जॉब मिलेगी। आपको कितना ज्ञान है ये एक लेवल तक ही मायने रखता है, ठीक है। वो मैं आपको बता ही रहा हूँ, जो मैं सिखा ही रहा हूँ। देखो जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, उसमें मैं कपलिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करना है और इसमें ऐड करना है एग्जाम्पल 112 ट्राइक्लोरो एथेन। स्ट्रक्चर बना सकते हैं 112, इसका मतलब 2 कार्बन है, एथ का मतलब एकल बंध है, एकल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए एन लग रहा है। 11 का मतलब 1 नंबर पे Cl कितने लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं। तो इसके साथ क्या लग रहे होंगे, 1 हाइड्रोजन लग रहा होगा इसके साथ, फिक्स बात है। और 2 नंबर पे क्या लग रहा है, Cl लग रहा है, ठीक है। और इसके साथ कितने हाइड्रोजन लग रहे होंगे, 2 लग रहे होंगे। तो यही क्या होगा 112 ट्राइक्लोरो एथेन, क्योंकि पहले वाले पे कितने लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं, ठीक है। और 1 हाइड्रोजन को कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, 4 रोटी खाता है, ठीक है। 1 Cl है और 2 हाइड्रोजन है। इसका इसमें अगर अपन सिग्नल की बात करें तो इसको तो मालूम है Ha टाइप और इसको मालूम है Hb टाइप, ठीक है। Ha टाइप और इसको मान लिया मैंने Hb टाइप। तो Ha वाला एक सिग्नल देगा कि नहीं देगा, देगा। इसका केमिकल एनवायरनमेंट अलग है, क्योंकि 2 Cl जोड़ रहे हैं ना इसके साथ 1 जोड़ रहा है तो अलग है। Hb वालों की संख्या कितनी है, 2 है, तो आप क्या लिखेंगे 2Hb, ये एक सिग्नल देगा। अगर मैं बात करूं कि Ha वाला कितने में टूटेगा, तो इसके नेबरिंग प्रोटॉन कितने हैं, 2, तो कितने में टूटेगा, ट्रिपलेट में।
और एच बी वाले कितने में टूटेंगे जो सेम सिग्नल दे रहे हैं, तो कितने में टूटेगा? डबलेट में, क्योंकि इसके नेबरिंग प्रोटॉन कितना है? 1 है। ये आप बात समझ गए होंगे अच्छी से, ठीक है। अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है तो कर देंगे, कोई बात नहीं। देखो एक साथ कर देंगे, जी कर देंगे, ऐसे ही बनाते हैं। यहाँ अपन क्या लेते हैं? संदर्भ यौगिक टीएमएस, यहाँ अपन क्या लेते हैं? डेल वैल्यू। इसको भी आप रिप्रेजेंट करें तो ज़्यादा बेहतर, ठीक है। अब मुझे बताओ, अपन पढ़ के आए पहले से, किसको उधर बनाएंगे? ट्रिपलेट वाले को उधर बनाएंगे या डबलेट वाले को उधर बनाओगे? ट्रिपलेट वाले, क्योंकि ट्रिपलेट वाला कौन टूटा है? एच ए वाला। इसके साथ 2 Cl लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिनकी ईएन क्या है? ज्यादा, तो खींचेंगे। मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह डेल वैल्यू को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, क्योंकि उस नाभिक से प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देते हैं? वो कम। पिछले लेक्चर जाके देखो, फैक्टर इफेक्टिव ऑफ केमिकल शिफ्ट, लेक्चर नंबर 5 या 4 होगा, तो उसमें जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब ट्रिपलेट वाला कौन है? एच ए वाला। तो उसको अपन किधर बनाएंगे? इधर। और डबलेट वाले को क्या इधर बनाएंगे? इधर, क्योंकि उस पर कितना Cl है, कितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है? 1 है, ठीक है। तो उसका मतलब वो डेल वैल्यू को कम बढ़ाएगा। ये वाले 2 ज्यादा बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह डेल वैल्यू को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप डेल वैल्यू को बढ़ा देते हैं। इसलिए ट्रिपलेट वाले को उधर बनाएंगे और डबलेट वाले को इधर बनाएंगे। तो डबलेट वाले को बना दो। डबलेट का मतलब वो जो सिग्नल है जो CH2 वालों का, वो कितने में टूटेगा? डबलेट में, ठीक है। जबकि जो एच ए वाला है उसकी नेबरिंग प्रोटॉन 2 है, तो कितने में टूटेगा? ट्रिपलेट में। तो उसको इधर बनाएंगे, डेल वैल्यू ज्यादा बतानी है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो इनके जो बीच की डिस्टेंस है, ये किसके लिए बनाया है अपन ने? ये एच बी वालों के लिए। उनकी संख्या 2 है, जो कि डबलेट बनाया है। वो कैसी रहेगी? कांस्टेंट क्या है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? जे। ये सिग्नल कितने में टूट रहा है? 3 में। तो इसके बीच की डिस्टेंस और इसके बीच की डिस्टेंस कैसी रहेगी? इसकी भी जे और इसकी भी जे। लेकिन मेरे से पूछ ले ये कि इस सिग्नल में ये किसके वजह से, किसके लिए बनाया अपन ने? एच ए प्रोटॉन के लिए, ठीक है। ट्रिपलेट, उसकी संख्या 1 है इसलिए एच ए लिखा है, यहाँ 2 है इसलिए 2Hb। इनकी बीच की डिस्टेंस कैसी रहेगी? इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? कपलिंग कांस्टेंट अपन इसको बोल रहे हैं, युग्मन स्थिरांक। अगर मुझसे पूछ ले कि पहली वाली पीक और ये वाली पीक, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो मुझे पता है कि इसकी जे और इसकी जे, तो इन दोनों के बीच की अगर मुझसे पूछी जाती तो ये क्या हो जाती? 2J दिख रही है। अगर 3 सिग्नल होते तो क्या हो जाती? 3J। अगर 4 में टूटता और पहले और लास्ट लाइन की पूछता तो क्या हो जाती? 4J हो जाती। अरे हो जाती। जैसे कोई सिग्नल है, वो टूट रहा है क्वाड्रेट में, मैं वैसे हाइपोथेटिकली बना रहा हूं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने के लिए, ठीक है। यही कपलिंग कांस्टेंट है, आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करके बता देना है अच्छे से, ठीक है। और जो पॉइंट्स लिखा है उसके बारे में आपको लिख देने हैं। देखो जैसे क्वाड्रेट में कोई टूटता, ठीक है, क्वाड्रेट में, तो आप कितनी पीक बनाते? 4। वैसे ही 1 4 बनाते, ठीक है। क्वाड्रेट में टूट गया, क्वाड्रेट में टूटा तो मुझे पता है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी रहेगी? कांस्टेंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कपलिंग कांस्टेंट, या उसको क्या बोलते हैं? जे वैल्यू, जे बोलते हैं इसको, ठीक है, जे बोलते हैं। अब मेरे से पूछा जाता है कि इस वाली लाइन, पहली वाली और ये वाली, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? कपलिंग कांस्टेंट का मान क्या होगा? तो आप क्या बोलेंगे? क्या होगा? 3J। क्या होगा? 3J। या ये पहला वाला और ये वाला, इनके बीच का मान क्या होगा? तो आप क्या बोलेंगे? इनके बीच का मान क्या होगा? 2J। समझ रहे ना आप मेरी बात? तो आप बता सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरीके की बातें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। इनको लिखो, फिर इसमें 1-2 पॉइंट्स और हैं। जे वैल्यू, इसको अपन बोल रहे हैं कपलिंग कांस्टेंट, उसके बारे में मैं इसको बताता हूं, फिर लेक्चर को अपन खत्म करेंगे, ठीक है। इसको लिख लो, फिर 1-2 पॉइंट्स और कपलिंग कांस्टेंट, युग्मन स्थिरांक के बारे में आपको बताता हूं। बिल्कुल ऐसे कैसे लिखना, अच्छे से, ठीक है। अब मैं आपको एक टॉपिक और बताता हूं, 20 में इतना है नहीं, लेकिन अपन को आना चाहिए। आप चाहते इसको कपलिंग कांस्टेंट में ऐड करके लिख के आ भी सकते हैं, लेकिन आना चाहिए। टाइप्स ऑफ कपलिंग, युग्मन के प्रकार, ठीक है, ये आप उच्च कक्षाओं में जाके पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ में बता देता हूँ आपको, जब बता ही रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कपलिंग कांस्टेंट में लिख के भी आ सकते हैं आप, ठीक है। कपलिंग कांस्टेंट को सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं जे से। एक पॉइंट और लिख देना इसमें, जो जे की जो वैल्यू होती है, इसको हर्ट्ज में या साइकिल पर सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, साइकिल पर सेकंड, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है ना जे की, कपलिंग कांस्टेंट की, ये 0 से लेके और 20 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है।
20 हर्ट्ज तक। ठीक है, ये पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ कपलिंग क्या है। देखो, इसको इसी में ऐड कर देना है ना। टाइप्स ऑफ कपलिंग एक ही पॉइंट में बता दूंगा। टाइप्स ऑफ कपलिंग या युग्मन के प्रकार। टाइप्स ऑफ कपलिंग, तो कपलिंग 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है जेमिनल, ठीक है, हिंदी में भी जेमिनल लिखेंगे। एक होती है विजिनल, और एक होती है लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज कपलिंग या युग्मन। कपलिंग का मतलब क्या है कि जो प्रोटॉन है हाइड्रोजन, जितने सिग्मा बॉन्डों से आपस में सेपरेट होते हैं उसके आधार पर कपलिंग को अलग अलग भाव में बांटा गया है कि प्रोटॉन्स आपस में जो कपलिंग कर रहे हैं, आपस में कपलिंग या आप बोलेंगे अन्योन्य क्रिया जो कर रहे हैं, जो इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कपलिंग। और जो कि सिग्मा बॉन्ड्स के आधार पे कि उन प्रोटॉन्स में कितने सिग्मा बॉन्ड का अंतर है उसके आधार पे 3 प्रकार की होती है। तो देखो, जेमिनल कपलिंग जिन प्रोटॉन्स में 2 सिग्मा बॉन्ड का अंतर होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जो प्रोटॉन सेपरेट होते हैं वो आपस में कैसी रूप में कपल करते हैं, जेमिनल, सॉरी 2 सिग्मा बॉन्ड का जिनमें होता है उसको बोलते हैं जेमिनल। और जिनमें 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 बॉन्ड का सेपरेशन होता है उनको बोलते हैं विजिनल कपलिंग, विजिनल कपल कर रहे हैं प्रोटॉन। और जिनमें मोर देन 3 बॉन्ड उनको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज कपलिंग। जैसे आपसे बोला जाता कि ये कार्बन है और एक ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है, इसको मैंने मान लिया HA और इसको मान लिया मैंने HB, और ये आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं, कपल कर रहे हैं, कोई ना कोई अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, कपलिंग शो कर रहे हैं, तो ये कपलिंग क्या कहलाएगी। तो देखो, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड तो ये और एक सिग्मा बॉन्ड ये, कितने सिग्मा बॉन्ड का अंतर है इन दोनों के बीच में, 2 सिग्मा बॉन्ड। इसीलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, जेमिनल कपलिंग बोलेंगे कि आपस में जेमिनल कपल शो कर रहे हैं, इनमें जो अन्योन्य क्रिया हो रही है वो जेमिनल टाइप की है। यदि 3 सिग्मा बॉन्ड है प्रोटॉन्स के बीच में, जैसे ये था कार्बन, देन H, यहां लग रहा है Cl, यहां लग रहा है Cl, इसके साथ माना एक H और लग रहा है, अपन एक को तो बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, एक H और लग रहा है और एक H लग रहा है, दोनों को एक H में बना के दिखा। इसको मान लिया मैंने HaCl, यहां लग रहा है Br, और इसको मान लिया मैंने HB। तो ये अलग अलग प्रकार के प्रोटॉन हैं, तो ये आपस में जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं, कपलिंग कर रहे हैं, जो भी आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसके बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड का सेपरेशन है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड। तो इस प्रकार की कपलिंग क्या कहलाएगी, विजिनल कपलिंग कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी, विजिनल कपलिंग कहलाएगी। और यदि जैसे ये एक स्ट्रक्चर होती, दिस बेंजीन, यहां पर एक प्रोटॉन, ये यहां कोई ग्रुप लग रहा है H और एक यहां पर लग रहा है H। ठीक है, आपको दे दिया प्रतियोगी परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसको उसने मान लिया HA टाइप प्रोटॉन, इसको मान लिया HB और इसको मान लिया HC। आपसे बोला गया कि जो HA और HB आपस में जो इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, जिसको अपन कपलिंग है, युग्मन बोल रहे हैं, वो किस प्रकार का है। तो देखो, इसके और इसके बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड का सेपरेशन है, 1, 2 और 3। और जब 3 सिग्मा बॉन्ड का होता है तो इसका मतलब वो कैसी कपलिंग है, अरे कैसी कपलिंग है, विजिनल। ठीक है, विजिनल को हिंदी में विजिनल ही बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश टर्म है NMR की, तो आपको भी आनी चाहिए, है ना, हिंदी में भी अपन विजिनल ही लिखेंगे। आपसे बोलता HA और HC आपस में कौन सी कपलिंग शो कर रहे हैं, इनमें जो अन्योन्य क्रिया हो रही है उसका नाम क्या है। तो आप क्या बोलते कि भाई 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा
3 सिग्मा और 4 सिग्मा, और जब मोर देन 3 सिग्मा का फासला होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सी कपलिंग होती है, वो लॉन्ग रेंज कपलिंग। वो क्या होती है, लॉन्ग रेंज कपलिंग या लॉन्ग रेंज युग्मन का प्रकार होता है। आई होप आप समझे होंगे कि जेमिनल कपलिंग क्या होती है, विजिनल क्या होती है और लॉन्ग रेंज क्या होती है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। ठीक है, ये आप युग्मन स्थिरांक में ऐड कर सकते हैं कपलिंग कांस्टेंट में। एग्जाम में बीएससी में तो नहीं पूछेगा, लेकिन नॉलेज के हिसाब से ये चीजें बेहतर है। तो इस लेक्चर में हमने किसकी बात की, एक तो स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग या स्पिन स्पिन कपलिंग, युग्मन युग्मन चक्रण चक्रण युग्मन और चक्रण चक्रण विपाटन क्या होता है, उसके मैंने एग्जांपल भी बताए कैसे क्या होता है, युग्मन स्थिरांक क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, उसको आपको जो एग्जाम में लिखने हैं, नंबर लाने हैं। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार मिलते हैं, शायद एनएमआर का जो अगला लेक्चर होगा वो लास्ट होगा। मेरे लास्ट प्रीवियस के जो क्वेश्चन आते हैं विभिन्न यूनिवर्सिटियों में किस तरीके से आते हैं, तो बच्चे कुछ मैं सारे क्वेश्चन के रूप में एक लेक्चर को रिकॉर्ड करूंगा, जिससे आपको आसान लगेगा अच्छा सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी के लिए इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हो, कहीं भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम दे रहे हो, एनएमआर का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। विश्वास रखिए, इस तरीके से पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अजय अकेडमी को सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, लोगों को फायदा मिले, घर बैठे एजुकेशन मिले, अच्छी एजुकेशन मिले। कमेंट किया करो, लाइक जरूर किया करो, लाइक नहीं तो मारूंगा। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।